हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था पेशा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। पेशा वर्ण व्यवस्था का आधार था, जिसका जैसा काम था उसकी वैसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट के बंदर कालीकट कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा कालीकट आया था 1698 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म हुआ था 1885 में। राइट आंसर होगा 1885। ऑप्शन नंबर 3 ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, उसका नाम बताना है। उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उसका नाम था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केसरी था, केसरी बताना है केसरी क्या था। तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे, एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल साप्ताहिक पत्र। बताना है केसरी क्या था। तो केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत करी थी। मराठी में लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने न्यायसत्ता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर होती है। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है।
ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? तो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, उस नदी का नाम बताना है। वह नदी है महानदी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोवा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोवा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिण का एरिया है, तमिलनाडु कर्नाटक का। तो राइट आंसर जो होगा हमारा महानदी, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है कृष्णा बेसिन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो संसार में भारत पहले स्थान पर है। किस मामले में भारत पहले स्थान पर है? तो माइका के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है? तो मूल्य वर्धित का जो अर्थ होता है वो माल की कीमत, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? केवल 4 वर्ष की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो केवल 4 वर्ष की ही थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरुआत की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो थी उसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो जो स्थिति होगी वो घाटा बजट की स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है वो बताना है। तो क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक मिलती है तो वो प्रस्तावना के अंतर्गत मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करवाता है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किसके लिए चुनाव करवाता है ये बताना है। तो भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सभी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग जो है चुनाव कराता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो सकता है या होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो है आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा भंग करने की शक्ति जो प्रदान करता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये बात की गई है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये बात की गई है। अनुच्छेद 85 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित होती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। क्या निरूपित करती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। तो अभिव्यक्ति ग्राम सभा जो निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु जो प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो निर्भर करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं